नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, आवरली चार्ट प्लस साथ ही साथ 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा में कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। और एक बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे। और सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को समझेंगे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे बैंक निफ्टी का किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है या फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यूएस मार्केट का, उसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिली। ऑलमोस्ट नेस्ट जो डाउ था वो करीब 1000 पॉइंट के करीब गिर के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। करीब करीब 3-3% के आसपास की दोनों में गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम यहाँ पे अपने मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब निफ्टी में 300 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में करीब 700-800 पॉइंट तक का गैप डाउन हो सकता है। ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअल में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिस पे आपको कामकाज करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा लगाते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा यहाँ पे मैंने लगा लिया है। मंथली सीरीज़ है अप्रैल की। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि जो मंथली सीरीज़ होता है उसमें मार्केट ट्रेंडिंग करने की कोशिश करता है। क्यों करने की कोशिश करता है? क्योंकि प्रीमियम क्या है, स्टॉक्स की भी एक्सपायरी होती है और प्लस इंडेक्स की भी होती है। तो प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं स्टॉक्स वगैरह में, तो बड़े मूव आ जाते हैं। प्लस साथ ही साथ जो रोल ओवर्स होते हैं, शॉर्ट कवरिंग्स होती है और यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, उनकी पोजीशन को नेक्स्ट सीरीज में जो शिफ्ट होती है उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है और कभी कभार तो ट्रेंडिंग हो जाता है। ठीक है, तो जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आपकी क्लोजिंग आई है 36,000 पे। तो अगर 36,000 की आप कॉल देखोगे तो यहाँ पे 8.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है और वहीं पुट पे आपको 15.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 36,500 की बात करें तो 36,500 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 36,500 आपके लिए इस पर्टिकुलर सीरीज में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और 36,500 की जो कॉल है वहाँ पे पुट जो है वहाँ पे 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहाँ पे अनवाइंडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, नीचे बढ़ते हैं तो नीचे आपको अभी कोई कॉल राइटर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, बट अगर गैप डाउन होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉल राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 35 या 500 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब ऑलमोस्ट 11.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इसके बाद सीधा लेवल है 35,000, जो कि जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 14.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 36,500, 36,600, ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह कामकाज करेंगे यहाँ पे। अब ऑप्शन चेन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 36,000 के आसपास तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, जाहिर सी बात है गैप डाउन होगा तो अराउंड कहाँ तक हो सकता है, 35,200 तक का गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है। तो 35,500 की कॉल पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग बढ़ेगी यहाँ पे, ये चीज़ समझ लीजिए गैप डाउन होने के बाद। तो इसी पे आपको फोकस करना है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो 35,500 की कॉल सेल करके काम कर सकते हो। तो आपको इस पे ध्यान रखना है। ये है ऑप्शन चेन डाटा, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया है कि अभी जो फिलहाल 36,000 की कॉल है वहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ी है। नीचे मार्केट खुलने के बाद हो सकता है आपको एग्रेसिवली कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट यहाँ पे आपको लगा है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है ना, अब देखो पिछले कुछ दिन में कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी ने मंथली बेसिस पे 35,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। हम 36,000 पे ट्रेड कर रहे हैं और ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर करीब करीब इसने अराउंड 38,000 के आसपास के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो अगर ये इस मंथ में 35,000 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर आपको इसका नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये मंथली चार्ट पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दोबारा से बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अभी भी इसका प्राइस एक्शन जो है मंथली चार्ट पे नेगेटिव ही है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका प्राइस एक्शन नेगेटिव ही है, क्योंकि इसने अपने इस स्विंग हाई को अभी तक निकाला
नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, मंथली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी क्या है, नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये है वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में आपको क्लियरली देखो, दो कैंडल कंसोलिडेशन वाली हमें मिली, ये कैंडल हमें ट्रेंडिंग वाली मिल रही है, हम डे लो पे बंद हुए, तो हो सकता है जो नेक्स्ट कैंडल हो वो इसकी एक और बड़ी कैंडल बन सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो सेम पैटर्न है, यहाँ पे दो कैंडल हमें कंसोलिडेशन वाली मिली, ठीक है, और उसके बाद हमने ये गिरावट देखी और एक और गिरावट यहाँ पे देखी, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक बड़ी कैंडल मिल सकती है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में भी जो प्योरली जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव दिख रहा है, 35,000 के नीचे स्ट्रांगली सेल बनता है यहाँ पे, फिर आपके पास टारगेट जो है वो करीब करीब 33,000 या 33,500 तक का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा, तो इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। अब बात करते हैं डे चार्ट की, तो डे चार्ट पे भी देख लेते हैं डे चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो डे चार्ट की बात करें तो डे चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो प्योरली नेगेटिव दिख रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ से एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, फिर एक रिट्रेसमेंट, और फिर ये साइडवेज मार्केट हुआ, और फिर उसके बाद ये एक फॉल, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हुआ, और अब ये दोबारा से फॉल हुआ है। तो जैसे ये 35,900 के नीचे निकलेगा तो ये पूरा एक दोबारा से ब्रेकडाउन है, फिर इसका जो टारगेट है वो 35,000 है। तो क्लियरली जो डे चार्ट पे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है, और ये नेगेटिव प्राइस एक्शन में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 35,000 ही होगा। 35,000 के नीचे लास्ट टाइम ये गैप डाउन में आप देख रहे हो 2 बार गैप डाउन हुआ और इसने 32,500 का लो बना दिया था, बट हो सकता है ये इस बार भी ऐसा ही कुछ करे। तो 35,000 के नीचे आपको यहाँ पे एक बार सेल करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि 35,000 के नीचे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या कर सकते हैं उसको हम समझते हैं, तो उसके लिए मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली आपको यहाँ पे लेवल्स डिफाइंड हैं भैया। 35,900 के नीचे आपको सेल करना है, जब तक आपका 36,500 नहीं निकलता तब तक आपको यहाँ पे बाय का कोई प्लान नहीं करना है, ठीक है ना, इतना आप समझ लीजिए। 35,900 के नीचे आपका सेल है, टारगेट आपका 35,500, और 35,000 आपके पास टारगेट है। अब यहाँ पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है, इसी लेवल पे गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना चाहिए। अगर ये गैप डाउन खुलने के बाद फिर से ये लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। ये बैंक निफ्टी का व्यू है जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। एक बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ी सी रिकवरी आएगी, और रिकवरी के बाद जब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। लेट अस सपोज ये गैप डाउन हुआ और एक लो बन गया, फिर इसने ये ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे मूव किया, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद इसने क्या किया, नीचे आके अपने लो को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लग गया, ठीक है। तो इसके नीचे आपका यहाँ पे सेल बनता है, ठीक है, इसके नीचे आपका सेल बनता है। अगर आपको रिकवरी के लिए प्ले करना है तो इस लो के ऊपर ही आपका रिकवरी का प्लान है, इसके नीचे आपका यहाँ पे सेल की पोजीशन रहनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट में डेफिनेटली पड़ने वाला है। पिछले कुछ दिन से हम कंटिन्यूसली बचे हुए थे, बट हो सकता है अब एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि लास्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको सिचुएशन समझा दी है कि यहाँ पे जो अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो नैस्डैक आपको करीब करीब अपने स्विंग लो के आसपास यहाँ पे पहुँच चुका है, तो हमारा मार्केट अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हो। इसने जो स्विंग लो बनाया था वो आपका 12,560 का बनाया था, 12,800 के आसपास ये पहले से ही ट्रेड कर रहा है। और नैस्डैक 100 की बात करते हैं तो 100 भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये भी अपने स्विंग के आसपास ही पहुँच गया है, 1% की फर्दर गिरावट यहाँ पे, तो ये फिर 13,000 के आसपास दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये थोड़ा सा बाउंस बैक भी कर सकता है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। बट पहले तो यहाँ पे एक बार सेलिंग आनी चाहिए हमारे मार्केट में, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।